बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो बात शेयर करने लगा हूँ वो ये है कि गंदम में फ्लैग लीफ कौन सा होता है, जिसे हम अपनी ज़ुबान में झंडा पत्ता भी कहते हैं। फ्लैग लीफ यानी झंडा पत्ता कौन सा होता है, उसकी पहचान क्या है और उसका काम क्या है, ये काम क्या करता है। तो अभी आपको एक पौधा दिखाता हूँ गंदम का, तो वहाँ से आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें फ्लैग लीफ कौन सा है। जो हमारी गंदम होती है उसका जो पौधा होता है उसमें आमतौर पर 4 या फिर 5 पत्ते होते हैं। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकती हैं। नीचे नीचे जैसे जैसे हमारी गंदम बड़ी हो जाती है, बड़ी होती जाती है, मैच्योर हो रही होती है, तो इस टाइम इसके जो नीचे वाले पत्ते होते हैं वो सूखना शुरू हो जाते हैं। अब हमारे पास ये पौधा है, इसका एक पत्ता ये है, दूसरा पत्ता इसके ये है, तीसरा पत्ता ये है, चौथा पत्ता ये है और ये हमारे पास 5वां पत्ता। मीन कि अगर हम नीचे से शुरू करेंगे तो जो ऊपर वाला आखिरी पत्ता होगा, यानी कि चौथा या फिर 5वां, 4 पत्ते भी हो सकते हैं, 5 पत्ते भी हो सकते हैं, वो फ्लैग लीफ होगा। जैसे कि ये पत्ता है, अगर हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं फिर जो पहला पत्ता होगा वो फ्लैग लीफ होगा। तो इसकी पहचान करने का आपको बता दिया कि आसानी आप लोग इसकी पहचान कर सकते हैं। जिस टाइम सिट्टा नहीं निकला होता तो उस टाइम ये जो हमारा पत्ता होता है ये बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, इस तरह। जैसे जैसे सीटा ऊपर निकलता है, बड़ा होता है, तो ये पत्ता कर्व बना लेता है, इस तरह ये नीचे झुक जाता है। तो इस पत्ते का काम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू वीड साइंटिस्ट, ये जो हमारा फ्लैग लीफ होता है इसका जो काम होता है 60 से 70% जो हमारा दाना होता है, ये सिट्टा होता है, इसमें जो दाना बन रहा होता है उसका दारोमदार 60 से 70% इस फ्लैग लीफ के ऊपर होता है, इस झंडे पत्ते के ऊपर होता है। मीन के जितना हमारा ये झंडा पत्ता फ्लैग लीफ सेहतमंद होगा, मैच्योर होगा, बड़ा होगा, उतना ही हमारा ये जो सिट्टा है इसमें दाने अच्छे बन रहे होंगे, सिट्टे का जो साइज़ है वो भी अच्छा बन रहा होगा। इसलिए हमें जिस समय हमने अपनी गंदम मीन के सिट्टे के ऊपर आ जाती है तो हमें चाहिए कि हमने अपने फ्लैग लीफ की केयर करनी है। उसके में जो खुराक है वो अच्छी खुराक स्टोर होनी चाहिए, ताकि ये जो हमारा दाना बन रहा है, सिट्टे में दाना बन रहा है, वो भी अच्छा बने। तो ये जो दूसरे नीचे पत्ते होते हैं इनका काम भी खुराक वाला ही होता है, लेकिन ये क्योंकि सबसे ऊपर पत्ता होता है हमारा, इसलिए सूरज की रोशनी भी ज़्यादा इसके ऊपर पड़ रही होती है और फोटोसिंथेसिस का अमल भी ज़्यादा हो रहा होता है इस पत्ते के साथ। तो इसलिए इसमें जो खुराक स्टोर होती है, खुराक स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, वो दूसरे पत्तों की निस्बत ज़्यादा होती है।